सभी लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया कि बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन मास्टरमाइंड, जिसमें कि मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ था, वो क्या है, इसका क्या हम लोग करते हैं और हम लोग कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मास्टरमाइंड यूनाइटेड नेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके थ्रू की बहुत चुने हुए लोगों को जो अपने फील्ड में सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, जो अपने क्षेत्र के एरिया में लीडरशिप रखते हैं, उनको सिलेक्ट किया गया था। इस साल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड वाइड, जिसमें मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ और आज तक ग्लोबली 30 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। इसका मेन एम है कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को वर्ल्ड वाइड कैसे अचीव किया जाए। इस क्षेत्र में लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और इंडस्ट्रीज। तो इस साल पहली बार लोगों को इंडस्ट्रीज से भी इन्वाइट किया गया था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है वो साइंस एंड डिप्लोमेसी और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी गोल 9 इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस संदर्भ में हम लोगों का काफ़ी ट्रेनिंग हुआ, जिसमें कि डिफरेंट लीडर्स अपने लीडरशिप चैलेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हम उसको वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे अभी COP27 में इजिप्ट में हुआ, वहाँ पे भी कुछ लोग मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर हम इसको देखें कि ग्लोबली ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बायलैटरल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी मल्टीलैटरल होता है। तो इसमें एक चीज़ पे काफ़ी जोर दिया गया है, मल्टीलैटरलिज्म। जैसे आप देखेंगे कि दो देश बायलैटरल ट्रीटी करते हैं, बायलैटरल समझौता करते हैं। इसमें क्या होता है कि आजकल अगर आप देखें तो वॉर क्राइसिस 2 कंट्री के बीच होता है, बट उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे होता है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है। फूड क्राइसिस, अगर एक देश एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। हेल्थ क्राइसिस, जिसमें कि हम सभी लोगों ने देखा कि कोविड-19 में कैसे ये ग्लोबल क्राइसिस बन गया। तो इसी क्षेत्र में आपका किस तरह सबका काम रहेगा इसमें, ये बताइए। हाँ, तो इसमें आप अपने जिस भी लेवल से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये काम होता है। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोगों का एक समिट, जिनेवा समिट हुआ था, जहाँ पे कि हम साइंस और डिप्लोमेसी के बारे में बात किए थे। जैसे कि डिप्लोमेसी, हाउ साइंस कैन बी हेल्पफुल फॉर डिप्लोमेसी, हाउ साइंस कैन बी यूज्ड इन डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेसी फॉर साइंस। जैसे बहुत गरीब देश होते हैं, वो रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसर्च से वंचित रह जाएं। इसके लिए ऐसा ज़रूरत है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे वर्ल्ड के सभी देशों से लोग पहुँचे और रिसर्च करें और उसका फ़ायदा हर देश को मिले, सिर्फ विकसित देश को नहीं मिले। तो ये एक है। भारत के विकास के लिए क्या प्लानिंग है सर आपकी? भारत सही दिशा में बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन ग्रो कर रही है। हमारे देश में एक बहुत पॉजिटिव है कि डिजिटल का काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ है। गांव-गांव तक लोगों के पास फ़ोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फाइनेंस है। हम लोग वर्ल्ड में सबसे आगे हैं डिजिटल पेमेंट में। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल लेवल पे ले जाने का समय आ गया है। अगर आप देखें कि भारत को विकसित देश बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। युवाओं और महिलाओं को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग जिस भी फील्ड में हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में है, जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, हर किसी को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन को एडवांस लेवल पे ले जाने का अब ज़रूरत आ गया है। ज़रूरत है तो पता है हम लोगों को, किस तरह से इसको किया जाएगा ये आप अगर बता सकें तो। हमारा काम इन्फ्लुएंस करने का है जी। किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करें। तो जो पॉलिसी बनाती है सरकार, कभी कभी क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है। आप आज की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जबकि और जब तक वो लागू होता है पॉलिसी पुराना हो जाता है। तो पॉलिसी को फ्यूचरिस्टिक सोच के बनाना चाहिए कि आज पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जब वो 2 बिलियन होगा तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर पाएगा। हम लोग जिस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, पॉल्यूशन और वाटर क्राइसिस। आज छोटे छोटे शहरों में भी पानी की किल्लत हो गई है। और पॉल्यूशन, जो दिल्ली की पॉल्यूशन थी, आज बिहार में अगर आप देखें उसी लेवल का पॉल्यूशन हो गया है। इंडिया में आउट ऑफ 10 9 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बिहार में है। तो इस तरफ हम क्या सोचें,
हर इंसान को जागरूक करने का एक ज़रूरत है कि आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ बच्चों को जागरूक करें। एनजीओ चलाते हैं तो एनजीओ उसको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, सरकार पॉलिसी बना सकती है और उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकती है। जब हम बात करें साइंस एंड डिप्लोमेसी की, तो भारत को आप अगर देखें तो ये 28 राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य का अपना एक समस्या पर वो दूसरे पे डिपेंड है। जैसे आप देखेंगे साउथ में कि पानी का क्राइसिस, नदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, बाढ़ आता है तो वो दूसरों पे प्रॉब्लम आता है। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ओल्ड एज लोग भी बढ़ रहे हैं, तो जो 60 से ऊपर हैं उनके लिए हेल्थ सुविधा भी मुहैया कराना पड़ेगा और उसको एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे स्कीम हैं जो काम कर रहे हैं पर एट स्केल, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम प्लेस में होना चाहिए और जो पॉलिसी बन चुकी है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से कैसे होना चाहिए, करप्शन को कैसे रोकना चाहिए। डिजिटल इज़ द बेस्ट वे टू किल द करप्शन। आपको अगर किसी से नहीं मिलना है और आप डिजिटली यूज़ करके आप कर रहे हैं, आजकल किसी को मुझे नहीं लगता है कि गैस खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता होगा क्योंकि वो डिजिटल है पूरी तरह से। लेकिन जब वो नहीं होता है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे जुडिशियरी में डिजिटल को पूरी तरह से लाना चाहिए, पुलिस सिस्टम में डिजिटल को पूरी तरह से लाना चाहिए और इससे ट्रांसपेरेंसी जनरेट होगा और जब ट्रांसपेरेंसी होगा तो अपने आप विकास की गति जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ेगी। तो मेरा सारा काम होगा कि सरकार को, एनजीओज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सलाह देना और उनके थ्रू एक मास्टरमाइंड का एक और भी जॉब होता है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आप अकेले कितना भी काम करें आप पूरा बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब आप 10, 100, 1000 लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करें तो सोसाइटी में चेंज आता है। ठीक, परिचय देते आप नाम, परिचय देते आप अपना नाम। मेरा नाम संदीप मिश्रा है और हम 10 साल से अधिक से फ्रांस में रहते हैं। मैंने वहीं पे पढ़ाई लिखाई की है। मैंने बहुत सारे बड़ी कंपनियों के लिए अच्छी पोजीशन पे काम किया है। वो मैम है मिनिस्टर वो वाला और एक आपका वो मीटिंग वाली। अच्छा हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है क्योंकि हम जो चीज़ें बोल रहे हैं